कार्यकर्ताओं द्वारा, आप क्या कहेंगे इसको? आज आशुतोष पर जो हमला हुआ है वो दिखाता है इन भाजपा वालों का डर। इनको डर है कि कहीं सीजेपी वाले सच में स्कूल ना ठीक कर दे और सीजेपी वालों की वजह से स्कूल ना ठीक हो जाए। सारे लोग पढ़ लिख जाएंगे तो भाजपा वालों को वोट कौन देगा, क्योंकि इनकी पार्टी में सारे गुंडे भरे पड़े हुए। आज देखा हमने किस तरीके से जब एक भैंस के तबेले में सरकारी स्कूल चल रही थी तब आशुतोष वहां जाने वाला था और इसका खुलासा करने वाला था कि कैसे गरीबों को बच्चों को भैंस के तबेले में बिठाया गया था। और उसी के चलते ये लोग कहीं ना कहीं डर गए और इन लोगों ने, इन गुंडों ने, बीजेपी के गुंडों ने आशुतोष और उनकी पूरी टीम पर हमला किया, उन पर पत्थरबाजी की। एक वॉलंटियर का हाथ भी टूटा है, आशुतोष को खुद काफी ज्यादा पीटा है और अभी हमारे वॉलंटियर्स हॉस्पिटल में इन्होंने गाड़ियां तक तोड़ी है। इतने बेशर्म लोग हैं कि इनको जब बच्चों के लिए स्कूल में पानी की फैसिलिटी नहीं होती है, बाथरूम्स की फैसिलिटी नहीं होती है, तब इनको कोई तकलीफ नहीं होती है। लेकिन जैसे ही कोई इनकी सरकार के खिलाफ बोले, जैसे ही कोई इनकी सरकार का जो फेलियर है वो एक्सपोज कर दे, तब इन लोगों को तकलीफ होती है और फिर ये ऐसे गुंडों की तरह आते हैं झुंड में और हमले करते हैं। इससे पहले भी आप पे भी हमला हुआ था और मेन पॉइंट अभी कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल में आपके कार्यकर्ता के पिताजी को भी मार दिया गया। कैसा लग रहा है आपको? क्या कहना चाहेंगे कि ये किस ओर जा रहा है ये चीज? मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सरकार बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुकी है और कहीं ना कहीं ये चाहती है कि लोगों का खून बहे, ये चाहते हैं लोगों को मार दिया जाए। और किस चीज के लिए कर रही है हमले? स्कूल दिखाने के लिए? हम बस स्कूल ही दिखा रहे हैं, हम बस यही तो कह रहे हैं ना कि जो गरीबों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं वो स्कूल अच्छे किए जाए। उसके लिए अपने अब्दुल के पिता को भी मार दिया, उसके लिए आज अपने आशुतोष पर भी हमला करवा दिया। हम पर हमले करने से क्या हो गया? क्या उन गरीब बच्चों का जो भविष्य है वो अच्छा होगा? क्या वो स्कूल अच्छी होगी? थोड़े अच्छे काम करिए ना। लोगों ने आपको सरकार चलाने के लिए चुना था, लोगों के काम करने के लिए चुना था, शिक्षा पर काम करने के लिए चुना था, लेकिन आपने पूरे देश में गुंडागर्दी मचा रखी है। पूरे देश में इन लोगों ने गुंडागर्दी मचा रखी है। लेकिन अब लोग इनको समझ चुके हैं, लोग समझ चुके हैं ये सारे के सारे गुंडे बैठे हुए हैं इनके पार्टी में। और देखिए आप अगले कुछ सालों में इनकी गुंडागर्दी खत्म कर देंगे और इनको भी खत्म कर देंगे पूरे देश से। अगले आने वाले चुनावों में आप देखोगे इन लोगों का सफाया कर देंगे सारे लोग इलेक्शन में। ये जो अभी आपकी भूमिका क्या रहेगी? जिस तरीके से हमला हुआ, हमले बढ़ते जा रहे हैं, अब आप किस तरीके से देख रहे हैं कि राजस्थान में जो हुआ है, आपकी भूमिका क्या रहेगी अब इसके ऊपर? देखिए हम हमारे काम पर फोकस करेंगे। अगर इन्हें लग रहा है कि ये हमारे ऊपर हमले करके हमें डरा देंगे, धमका देंगे, हम पीछे हट जाएंगे, तो ऐसा कुछ होने नहीं वाला है। आशुतोष कल फिर से स्कूल चला जाएगा स्कूल देखने, मैं स्कूल चला जाऊंगा स्कूल देखने, और राजस्थान भी जाऊंगा। अब तो राजस्थान में बिल्कुल जाऊंगा। तो हमारा जो स्कूल ठीक करो कैंपेन है वो ऐसा ही चलता रहेगा। ये हम पर कितने भी हमले कर ले, कितने भी अटैक्स कर ले, हम डरने वाले नहीं, हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हम बस एक ही चीज चाहते हैं, इस देश में स्कूल ठीक हो। किससे बात हुई थी अभी? हमारी अभी डीसीपी साउथ से बात हो रही थी। तमाम ऊपर से लेके नीचे तक जितने भी पुलिसकर्मी हैं उनको हमने इन्फॉर्म किया था। हमारे कुछ टीम के साथी जहां पहले पहुंचे थे, जिनके साथ पत्थरबाजी हुई थी, उनके वीडियोस भी हम लोगों ने पहले डाल दिए थे। मैंने इस बारे में ट्वीट किया था। राजस्थान पुलिस में ऊपर से लेके नीचे तक इत्तला थी कि वहां पर मारपीट के लिए, पत्थरबाजी के लिए बाहर के गुंडे आकर बैठे हुए हैं। वहाँ पर हमारे पहुँचने के बाद आप सभी लोगों के वहाँ पे चैनल्स वहाँ पर मौजूद थे, आप लोगों के कैमरास वहाँ पर मौजूद थे, एक पुलिस वाला उस समय मौजूद नहीं था। और हम जैसे ही गांव से बाहर निकलते हैं, 2 पुलिस की गाड़ी अंदर जाती है। दैट ओनली मीन्स वन थिंग कि पुलिस न्यू दिस वॉज गोइंग टू हैपन, पुलिस वांटेड दिस टू हैपन एंड पुलिस लेट दिस हैपन। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात आज नहीं हो सकती। आज पूरे देश ने देखा है कि राजस्थान पुलिस की शह पर यह हुआ है। शर्म आनी चाहिए राजस्थान पुलिस को। आज पूरे देश में, मेरे को अभी बाहर के विदेशों के मीडिया चैनल्स के कॉल आ रहे हैं। आज पूरे विदेश में जो राजस्थान टूरिज्म के लिए जाना जाता है, जो राजस्थान किसी ज़माने में एजुकेशन हब के तौर पर जाना जाता था, आज वो राजस्थान इस चीज़ के लिए जाना जाएगा कि भैंसों के तबेले में एक स्कूल चल रहा था, उस स्कूल का निरीक्षण करने हम पहुंचे तो वहाँ पर भाजपा ने बाहर से गुंडे भिजवाकर लोगों को मारा पीटा, उनके सर फोड़े, उनकी गाड़ियों के शीशे तोड़े। पुलिसकर्मी उस समय एक भी वहाँ पर मौजूद नहीं था। सुनियोजित प्लान्ड तरीके से लोगों को जान से मारने की साजिश थी। और आज ये पूरी दुनिया देखेगी और राजस्थान के लिए, आज हमारे लोकतंत्र के लिए एक काला दिन है। 48 आवर्स का अल्टीमेटम है अभी भी? 48 आवर्स का अल्टीमेटम ऑन है। अभी हमारी प्रायोरिटी, हमारे कुछ वॉलंटियर्स को चोट ज़्यादा आई है। एक वॉलंटियर के हाथ में फ्रैक्चर है। हमारी जो महिला साथी हैं रेखा शर्मा जी, उनके कंधे पे बहुत तेज़ी से वहाँ पे कुछ पुरुष गुंडों ने मारा है, तो उनके भी काफ़ी तेज़ इम्पैक्ट हुआ है, उनका भी हमने एक्सरे करवाया है। उसके अलावा 2-3 वॉलंटियर्स के
ट्यूब में इन्होंने पत्थर डालकर उनको मारा है, उनको घसीट कर मारा है। सारे वीडियोस ऑन रिकॉर्ड है, पब्लिक डोमेन में है। उन वॉलंटियर्स का भी हम MLC करवा रहे हैं और आगे की जो कार्रवाई है वो हम लोग जल्द शेयर करेंगे। लेकिन 48 घंटे में अगर ये गुंडे आज अरेस्ट नहीं हुए, 48 घंटे में अगर पुलिस ने इनको अरेस्ट नहीं किया, 48 घंटे में अगर ये ऑर्डर विड्रॉ नहीं किया गया, तो बात अब स्कूलों से ऊपर उठकर मदन दिलावर के इस्तीफे पर जाएगी, क्योंकि ये मदन दिलावर की शह के बिना संभव नहीं था। थैंक यू। ये सीख की है। नेल्सन मंडेला, उन्होंने साउथ अफ्रीका में जो लड़ाई लड़ी वो गांधी जी से इंस्पायर होकर लड़ी। मार्टिन लूथर किंग ने जो अमेरिका में लड़ाई लड़ी वो गांधी जी से इंस्पायर होकर लड़ी है। तो जब पूरी दुनिया गांधी जी के पास देखती तो गांधी जी के अपने देश के युवाओं को कहीं बाहर देखने की क्या जरूरत है? ते स्वतः म्हटले तुमच्या सोबत राहणार आहे पुढच्या काळामध्ये ऑफकोर्स आम्हाला त्यांची साथ लागेलच आणि आमच्यासाठी याच्यापेक्षा मोठी गर्वाची काही गोष्ट नसते। तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने DC के ऑर्डर दिया था कि शिक्षा विभाग हो गया, स्कूल विभाग हो गया, पुलिस हो गए, ऑफिशियली जो है जो कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं उन्हें रोकने के लिए उन्होंने ऑर्डर दिया था। लेकिन आज उन्होंने उस ऑर्डर को पीछे लिया है। किस तरीके से देखते हैं? नहीं, ये तो ऑर्डर आना ही गलत था, क्योंकि क्यों किसी को आंदोलन करने से रोकना चाहिए? ये तो फंडामेंटल राइट है, ये डेमोक्रेटिक राइट है। नहीं ऐसा लग रहा है आप? बिल्कुल, ये सरकार कहीं ना कहीं धोखाधड़ी कर रही है देश के युवाओं के साथ। और अगर ये लोग नहीं मानेंगे, पहले तो ये सुप्रीम कोर्ट का बहाना बना रहे थे जी, सुप्रीम कोर्ट को बीच में लाकर ये सुप्रीम कोर्ट का बहाना बना रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट की वजह से हम केसेस वापस नहीं ले सकते। और अब सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है कि हम केसेस क्वैश कर देंगे तो इन लोगों को दिक्कत क्या है? तो मतलब यही तो हम कह रहे हैं ना, एक जो चीज है जो हम बार बार कह रहे हैं, इंटेग्रिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन। अब जब चाहे तब सुप्रीम कोर्ट को आगे करते हो अपने गलत कामों के लिए, और जब आपको कोर्ट कोई आदेश देता है, जब आपको कोर्ट कोई चीज कहता है करने के लिए, आप करते नहीं हो। तो एक तरीके से ये लोग कोर्ट की इज्जत ये तो खुद ही नहीं कर रहे, और ये चाहते हैं कि सारे कोर्ट इनके हिसाब से ही चले। अभी रांका जी ने ट्वीट किया है कि वो राजस्थान जाने वाले जी। हैं। लेकिन स्कूल ठीक करो आंदोलन को देखते हुए राजस्थान की जो भजनलाल सरकार है उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया है कि बिना किसी प्रिंसिपल के अनुमति के कोई भी तरीके का वीडियो या फोटोज स्कूल में नहीं होगा और कोई बाहर का आदमी स्कूल को विजिट नहीं कर सकेगा। आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, इसको तो मैं ऐसे ही देखता हूँ कि किस बात की शर्म है आपको? अगर लोग वीडियो बना लेंगे तो आपकी पोल खुल जाएगी, और आपको इसी का डर है तो यार स्कूल अच्छे कर दो ना, स्कूल अच्छे कर दो, लोगों को रोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। उल्टा लोग फोटो खींचकर डालेंगे कि देखो क्या कितनी बढ़िया स्कूल बना दिए। और ये जो मेंटालिटी है ना कि क्राइम को रोकने के लिए क्राइम छुपा दो, ऐसे नहीं होता है। मतलब ये तो वही बात हो गई, कोई आता है मर्डर करके चला जाता है, अब मर्डरर को पकड़ने की जगह क्या करते हो आप? डेड बॉडी छुपा देते हो। तो ये मेंटालिटी ठीक नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आपकी बदनामी ना हो तो स्कूल ठीक कर दो। इस तरह के ऑर्डर लाने से क्या होगा? अब्दुल के आज जारी किया है जो PM फंड है उसके ऊपर क्या नहीं, वो तो मैंने वीडियो में ही कहा था कि 8,500 करोड़ PM केयर्स में पड़े हुए हैं, और उसके ऊपर PM गवर्नमेंट ने करा क्या? FD डाल दी है। ये FD क्या रिटायरमेंट के लिए बचा कर रखनी है? यहाँ पर हमारे देश के बच्चे रो रहे हैं कि हमारे स्कूल के लिए अच्छी सड़क कर दो, क्लासेस में बेंचेस लगा दो, पीने का पानी दे दो स्कूल में। एक तरफ बच्चे रो रहे हैं, और जब मैंने पूछा, अभी मैं पिछले कुछ दिनों से गाँव के स्कूल देख रहा हूँ, तो एक बात पता चल रही है कि फंड्स नहीं मिल रहे। तो एक तरफ हमारे देश के बच्चे रो रहे हैं अच्छी फैसिलिटीज के लिए फंड्स ना होने के कारण, और दूसरी तरफ PM केयर्स में 8,500 करोड़ पड़े हुए हैं जिसका कोई इस्तेमाल ही नहीं कर रहा है। तो किस चीज के लिए रोक कर रखे? ये क्या पोस्ट रिटायरमेंट के लिए रोक कर रखे? इस्तेमाल करिए उनका। अब्दुल के पिताजी का जो है बीजेपी के कार्यकर्ताओं की ओर से उन्हें मारा गया, इस तरीके का आरोप अब्दुल लगा रहे हैं। लेकिन वहीं पे अब्दुल आरोप नहीं लगा रहे, जो लोग पकड़े गए उनमें बीजेपी के लोग हैं। अब्दुल का आरोप नहीं है। पुलिस ने जिन लोगों को पकड़ा है, पुलिस ने कहा है वो बीजेपी के लोग हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंद्र अधिकारी कह रहे हैं कि बीजेपी का एक भी आदमी उसमें शामिल नहीं है। रिपोर्ट्स में तो दिखाया गया है उसमें बीजेपी के लोग हैं, अब पढ़िए। और शुभेंदु अधिकारी क्या कह रहे कि बीजेपी के लोग नहीं है? तो मर्डर ठीक है, मर्डर हुआ कैसे? आप मुख्यमंत्री है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या आपके स्टेट में? आप इसी पर तो चुनाव लड़कर आए थे ना कि बंगाल में हालत बहुत खराब है लॉ एंड ऑर्डर की। तो आपने क्या बदल लिया? आपके तो अपने ही लोगों की हत्या कर रहे हैं। और ये हेट क्राइम है, ये हेट क्राइम है। अब्दुल और उसका परिवार, उसके पिता शिक्षा का काम करना चाहते थे, स्कूल सुधारना चाहते थे, लेकिन उनको हेट क्राइम का शिकार बनाया गया है और उनकी हत्या कर दी गई है।
अब्दुल ने कंपनसेशन की मांग नहीं की है, उन्होंने कहा है कि वर्ल्ड क्लास स्कूल बनना चाहिए और उस स्कूल को उनके पिताजी का नाम मिलना चाहिए, क्या कहेंगे? इससे दिखाता है कि अब्दुल को उनके पिता से किस तरीके की परवरिश मिली है। मुझे नहीं लगता अब्दुल और उनके पिता से बड़ा देशभक्त मैंने देखा होगा या मैंने किसी से बात की होगी, क्योंकि जब मैं भी अब्दुल से बात कर रहा था और जब मेरा वीडियो कॉल हुआ मैंने उससे पूछा तुम कैसे हो, माँ कैसी है, और कहीं ना कहीं मैं थोड़ा टूट गया इमोशनली और मेरे पास शब्द नहीं थे बोलने के लिए। तो अब्दुल ने जो चीज़ मेरे से कही कि भैया टूटना नहीं है, आप हिम्मत मत हारिए। मुझे उस लड़के को हिम्मत देनी चाहिए थी, लेकिन वो लड़का अपने पिता को खोने के बाद भी वो मुझे हिम्मत दे रहा है और कह रहा है भैया टूटना नहीं है, पापा चले गए लेकिन हम स्कूल सुधार कर ही रहेंगे। और जब मैंने बोला कि अब्दुल हम बात करेंगे आपको कंपनसेशन दिलाने की, तो अब्दुल कहता है भैया स्कूल कंपनसेशन नहीं चाहिए, पापा के नाम पर एक गरीबों के लिए अच्छा स्कूल चाहिए। इससे बड़ा देशभक्त मुझे नहीं लगता कोई हो सकता। आपने जो प्रोटेस्ट करवाया था जंतर मंतर पे, उसमें आज किरण रिजिजू ने उसके ऊपर कहा है कि उस प्रोटेस्ट में ना तो किसी की टांग टूटी है, ना तो किसी की जान गई है, ना किसी पे एक लाठी चली है। बिला वजह लोग जो है दिल्ली पुलिस को गालियां दे रहे हैं, सरकार को बदनाम कर रहे हैं। उन्होंने सरकार की तारीफ करना चाहिए कि इतने अच्छे तरीके से प्रोटेस्ट को उन्होंने किया है। नहीं, मुझे लगता है ये लोग इतने ज्यादा खून के प्यासे हैं ना, तो ये शायद वेट कर रहे थे कि जब किसी का खून होगा तभी इनको लगेगा कि नहीं यार अब कुछ हुआ है। तो किरण रिजिजू जी क्या चाहते थे, किसी की मौत हो जाए तभी वो ब्रूटैलिटी एक्सेप्ट करेंगे। पूरी दुनिया ने देखा है दिल्ली पुलिस ने कैसे बच्चों को मारा है, पीटा है, लेकिन ठीक है किरण रिजिजू की आंखों पर चश्मा चढ़ा हुआ है। वो अब देखिए, आप किसी और राज्य की सरकार में कोई छोटी भी चीज़ हो जाए तो उस पर उनको ब्रूटैलिटी नजर आ जाएगी, लेकिन जो दिल्ली में दिल्ली पुलिस ने करा है गृह मंत्री के आदेश पर, उस पर उनको लगता है कि कुछ ब्रूटैलिटी हुई नहीं। शायद वो किसी के मरने का इंतजार कर रहे थे शायद वो। काल तुम्ही हिंगोली गेले होते, उद्या लातूर दौरा काय असं? तेच आम्ही शाळा बघायला जाणार आहे, काय शाळांची स्थिती आहे त्याच्यासाठी आम्ही आता ग्रामीण महाराष्ट्रात दौरे करणार आहे। थँक्यू। आज तुषार गांधी आपके पास आए हैं, कैसा लग रहा है? ये तो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि महात्मा गांधी जी का परिवार आज हमारे साथ खड़ा है। ये इस आंदोलन के दौरान हमारे ऊपर बहुत आरोप लगाए गए, हमें देश विरोधी कहा गया, हमें कहा गया कि हम बस देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं, हम हिंसक लोग हैं। लेकिन आज सर का यहाँ होना हमारे साथ ये दिखाता है कि जो आरोप हमारे ऊपर लगाए थे वो गलत थे, क्योंकि महात्मा गांधी का परिवार खुद हमारे साथ है। इससे बड़ा सर्टिफिकेट हमारे शांतिप्रिय होने का, अहिंसक होने का और देशभक्त होने का नहीं हो सकता। और एक विचारधारा है इस देश में जिन्होंने गांधी को मारा था, वो गांधी के विचारों को भी मारना चाहते हैं। पिछले कई वर्षों से वो कोशिश कर रहे हैं कि वो गांधी के विचार भी खत्म कर दे, लेकिन जब तक ये देश रहेगा गांधी जी के विचार कभी खत्म नहीं होंगे। गांधी जी इस देश की आत्मा है। हमारा आंदोलन जो था वो उन्हीं के रास्ते पर चला था और उन्हीं के रास्तों पर चलकर ही सक्सेसफुल हो पाया। अगर हम महात्मा गांधी के रास्ते पर नहीं चलते तो हमें नहीं लगता हमारा आंदोलन कभी सक्सेसफुल हो पाता। और बार बार हमें कंपेयर किया जाता था कि देखो नेपाल में जो हिंसा हुई ये लोग भी वैसा ही करेंगे, देखो बांग्लादेश में जो हुआ ये लोग भी वैसा ही करेंगे। और मैं बार बार यही कहता था, जब पूरी दुनिया गांधी से सीखती है, नेल्सन मंडेला उन्होंने साउथ अफ्रीका में जो लड़ाई लड़ी वो गांधी जी से इंस्पायर होकर लड़ी। मार्टिन लूथर किंग ने जो अमेरिका में लड़ाई लड़ी वो गांधी जी से इंस्पायर होकर लड़ी है। तो जब पूरी दुनिया गांधी जी के पास देखती तो गांधी जी के अपने देश के युवाओं को कहीं बाहर देखने की क्या जरूरत है? ते स्वतः म्हटले तुमच्या सोबत राहणार आहे पुढच्या काळामध्ये ऑफकोर्स आम्हाला त्यांची साथ लागेलच आणि आमच्यासाठी याच्यापेक्षा मोठी गर्वाची काही गोष्ट नसते। तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने डीसी के ऑर्डर दिया था कि शिक्षा विभाग हो गया, स्कूल विभाग हो गया, पुलिस हो गए, ऑफिशियली जो है जो कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं उन्हें रोकने के लिए उन्होंने ऑर्डर दिया था, लेकिन आज उन्होंने उस ऑर्डर को पीछे लिया है। किस तरीके से देखते हैं? नहीं, ये तो ऑर्डर आना ही गलत था, क्योंकि क्यों किसी को आंदोलन करने से रोकना चाहिए? ये तो फंडामेंटल राइट है, ये डेमोक्रेटिक राइट है। तो ऐसे ऑर्डर्स तो मतलब कहीं ना कहीं दिखाते हैं कि आपको लोगों से डर लग रहा है, जो लोग अपनी बात रख रहे हैं उससे डर लग रहा है। तो ऐसे तो ऑर्डर्स नहीं आने चाहिए और उन्होंने वापस लिया, तो अच्छा किया उन्होंने वापस ले लिया। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा था कि जितने भी एफआईआर हुए हैं वो आप दे दीजिए, एक साथ दे दीजिए, हम उनको 141 के तहत क्वैश कर देंगे, लेकिन सरकार ने वो दिए नहीं। क्या 25 जुलाई को जो सरकार ने देश के सामने वादा वो पूरा नहीं कर रही, ऐसा लग रहा है? बिल्कुल, ये सरकार कहीं ना कहीं धोखाधड़ी कर रही है देश के युवाओं के साथ। और अगर ये लोग नहीं मानेंगे, पहले तो ये सुप्रीम कोर्ट का बहाना बना रहे थे जी, सुप्रीम कोर्ट को बीच में लाकर ये सुप्रीम कोर्ट का बहाना बना रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट की वजह से हम केसेस वापस नहीं ले सकते।
और आप सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है कि हम केसेस क्वैश कर देंगे, तो इन लोगों को दिक्कत क्या है? हम कह रहे हैं ना, एक जो चीज है जो हम बार बार कह रहे हैं, इंटेग्रिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन। आप जब चाहे तब सुप्रीम कोर्ट को आगे करते हो अपने गलत कामों के लिए, और जब आपको कोर्ट कोई आदेश देता है, जब आपको कोर्ट कोई चीज कहता है करने के लिए, आप करते नहीं हो। तो एक तरीके से ये लोग कोर्ट की इज्जत ये तो खुद ही नहीं कर रहे, और ये चाहते हैं कि सारे कोर्ट इनके हिसाब से ही चले। अभी रांका जी ने ट्वीट किया है कि वो राजस्थान जाने वाले जी। हैं, लेकिन स्कूल ठीक करो आंदोलन को देखते हुए राजस्थान की जो भजनलाल सरकार है उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया है कि बिना किसी प्रिंसिपल के अनुमति के कोई भी तरीके का वीडियो या फोटोज स्कूल में नहीं होगा और कोई बाहर का आदमी स्कूल को विजिट नहीं कर सकेगा। आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, इसको तो मैं ऐसे ही देखता हूँ कि किस बात की शर्म है आपको? अगर लोग वीडियो बना लेंगे तो आपकी पोल खुल जाएगी, और आपको इसी का डर है तो यार स्कूल अच्छे कर दो ना, स्कूल अच्छे कर दो, लोगों को रोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। उल्टा लोग फोटो खींचकर डालेंगे कि देखो क्या कितनी बढ़िया स्कूल बना दिए। और ये जो मेंटालिटी है ना कि क्राइम को रोकने के लिए क्राइम छुपा दो, ऐसे नहीं होता है। मतलब ये तो वही बात हो गई, कोई आता है मर्डर करके चला जाता है, अब मर्डरर को पकड़ने की जगह क्या करते हो आप? डेड बॉडी छुपा देते हो। तो ये मेंटालिटी ठीक नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आपकी बदनामी ना हो तो स्कूल ठीक कर दो। इस तरह के ऑर्डर लाने से क्या होगा? अब्दुल के वीडियो आज जारी किया है जो पीएम फंड है उसके ऊपर, क्या नहीं? एक तरफ बच्चे रो रहे हैं, और जब मैंने पूछा, अभी पिछले कुछ दिनों से गांव के स्कूल देख रहा हूँ, तो एक बात पता चल रही है कि फंड्स नहीं मिल रहे। तो एक तरफ हमारे देश के बच्चे रो रहे हैं अच्छी फैसिलिटीज के लिए फंड्स ना होने के कारण, और दूसरी तरफ पीएम केयर्स में 8,500 करोड़ पड़े हुए हैं जिसका कोई इस्तेमाल ही नहीं कर रहा है। तो किस चीज के लिए रोक कर रखे? ये क्या पोस्ट रिटायरमेंट के लिए रोक कर रखे? इस्तेमाल करिए उनका। अब्दुल के पिताजी का जो है बीजेपी के कार्यकर्ताओं की ओर से उन्हें मारा गया, इस तरीके का आरोप अब्दुल लगा रहे हैं, लेकिन वहीं पे अब्दुल आरोप नहीं लगा रहे। जो लोग पकड़े गए उनमें बीजेपी के लोग हैं। अब्दुल का आरोप नहीं है। पुलिस ने जिन लोगों को पकड़ा है, पुलिस ने कहा है वो बीजेपी के लोग हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंद्र अधिकारी कह रहे हैं कि बीजेपी का एक भी आदमी उसमें शामिल नहीं है। रिपोर्ट्स में तो दिखाया गया है उसमें बीजेपी के लोग हैं, आप पढ़िए। और शुभेंदु अधिकारी क्या कह रहे कि बीजेपी के लोग नहीं है? तो मर्डर ठीक है, मर्डर हुआ कैसे? आप मुख्यमंत्री है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या आपके स्टेट में? आप इसी पर तो चुनाव लड़कर आए थे ना कि बंगाल में हालत बहुत खराब है लॉ एंड ऑर्डर की। तो आपने क्या बदल लिया? आपके तो अपने ही लोगों की हत्या कर रहे हैं, और ये हेट क्राइम है, ये हेट क्राइम है। अब्दुल और उसका परिवार, उसके पिता शिक्षा का काम करना चाहते थे, स्कूल सुधारना चाहते थे, लेकिन उनको हेट क्राइम का शिकार बनाया गया है और उनकी हत्या कर दी गई है। अब्दुल ने कंपनसेशन की मांग नहीं की है, उन्होंने कहा है कि वर्ल्ड क्लास स्कूल बनना चाहिए और उस स्कूल को उनके पिताजी का नाम मिलना चाहिए। क्या कहेंगे? इससे दिखाता है कि अब्दुल को उनके पिता से किस तरीके की परवरिश मिली है। मुझे नहीं लगता अब्दुल और उनके पिता से बड़ा देशभक्त मैंने देखा होगा या मैंने किसी से बात की होगी।